लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता है। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जहां नाराजगी की कदर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। खाली जेब के साथ दुनिया तो नहीं घूम पाया, लेकिन खाली जेब ने दुनिया जरूर दिखा दी। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही ना आती हो। बेशक हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। मित्र अमीर है या गरीब, ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। एक बात बोलूं, कोई भी व्यक्ति उस इंसान की बात ध्यान से सुनता है जिसे खोने का डर उसे सबसे ज्यादा होता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय कोई हाथ थाम कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? पता नहीं कितने लोग ये बात बोलकर धोखा दे जाते हैं। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, और ना करो तो लोग याद रखते हैं। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। बुरा उतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको।
जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे अधिक ताकत होती है हमें रुलाने की। प्रेम और मौत में यही समानता है, ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, आपका परिवार कितना खुश है ये बहुत मायने रखता है। रोना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी तो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। दूसरे का सुख देखकर दुखी इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। कोशिश आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब है। पैसा तो कागज का टुकड़ा है, मगर किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में यही खेल खेलता है। हंसते हुए चेहरे का अर्थ ये नहीं कि इनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इनके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। वह शख्स जो झुक के तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। जरूरी नहीं किसी की बददुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो होगा बुरा। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। किसी के 100 खून माफ, किसी का एक झूठ भी नहीं, किसी के लिए जन्मों का इंतजार, किसी के लिए 2 पल भी नहीं। मुखौटे बचपन में देखे थे, मेले में टंगे हुए समझ बढ़ी तो देखा लोगों पे छड़े हुए। दरिया सच तो हम बहुत पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाए तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। नीयत अच्छी रखो, कपड़े अगर गंदे हो तो भी चल जाएगा। वक्त जब फैसला लेता है तो जज को भी कभी कभी अपने लिए वकील खड़े करने पड़ते हैं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। अमीरी में क्या है जो फकीरी में नहीं, दुनिया मेरी नहीं तो दुनिया तेरी भी नहीं। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ही ऐसी थी कि हम खामोश रहे। वो देखता सब कुछ है, बस फैसला देर से करता है। तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्ती में भी धोखे खाए हैं। जो चीज वक्त पर ना मिले वह बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा को गुमान था अपनी आजादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर के बेच दिया। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से घर में लाने की कोशिश करते रहे, पता ही ना चला कि कब खिड़कियों से उम्र निकल गई। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। उलझी पड़ी है जिंदगी इन रेल की पटरियों की तरह, रास्ते तो बहुत हैं पर समझ में नहीं आ रहा चलना किस पर है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे, आप तो वाकिफ हैं फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का ख्याल आता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण नहीं करता है, वर्टिकल बार जो इसको ग्रहण करता है। वर्टिकल बार उसमें अच्छाई का अंश है। वर्टिकल बार व्यक्ति की अपनी ही सोच उसे बुराई की ओर लेकर जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता। आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, तेरा भविष्य एक दिन जरूर बेहतरीन होगा। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई पचाने को। बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको है। एक फकीर ने कहा था, चिंता ना कर वो भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जब भी आप अपने जीवन से नाखुश हो तो इस तस्वीर को देख लेना। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं,
पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। हम आईना है, आईने ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। ऐ जिंदगी, बहुत तेज है रफ्तार तेरी, थोड़ा आहिस्ता चल, मुझे समझने तो दे। पड़ाव है या मंजिल मेरी? बदन है मिट्टी का, यहां सांसें सारी उधर है। घमंड है भी तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। मेरे खामोश रहने की अदा पहचानता है, मुझे क्या चाहिए मेरा रब जानता है। तुमने निकलते हुए देखे होंगे जनाजे अरमानों के, मैंने खुलेआम दफनाई हैं ख्वाहिशें अपनी। फिर एक दिन वह लोग भी सो जाते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है। तमन्नाओं से नहीं होते फैसला मुकद्दर के, कोशिश लाख सही मगर तकदीर भी कोई चीज होती है। मैं उसी बात का जिम्मेवार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। जब वक्त और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना पड़ता है। सोच में बदलाव। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। हर इंसान का चरित्र उसकी जुबान के पीछे छिपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास के हैं। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। अच्छे इंसान बनने के लिए वैसे ही प्रयास करें जैसे सुंदर दिखने के लिए करते हो। उम्मीद है तो लड़ रहे हैं ऐ जिंदगी, वरना मन तो कब का टूट चुका है। जो शिकायत नहीं करते दर्द उन्हें भी होता है। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहा करती थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, कहानी तो एक दिन सभी को बनना है। मन तो 50 जगह रिश्ते बनाता है, वो सब रिश्ते मन के खेल हैं, मन का नशा है, काल के संयोग है। रिश्ते बहुत विवेक से बनाओ, संगति से बड़ी कोई बात नहीं। रिश्ते का प्रभाव क्या हो रहा है तुम पर? उठ रहे हो कि गिर रहे हो? आंखें खुल रही है या नशा गहरा रहा है? जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। जहां सम्मान ना हो वो प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। सजदे सजदे में भेद है, सजदे में फर्क हजार। एक सजदा मांगे दुनिया के रस, एक सजदा रहमत रजा दीदार। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये कल भी सच था और आज भी यही सच है। वह हर चीज जिसके संपर्क में आप हैं, आपकी सांस, आपके कामकाज, लोग, धरती और पूरा ब्रह्मांड, भक्ति, इन सभी के साथ मिलकर एक हो जाने का एक तरीका है। खुशहाली की खोज में हमने इस धरती पर हर तरह की नासमझी भरी चीजें की हैं, लेकिन खुशहाली नहीं आई है। अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो अपने भीतर झांकना ही एकमात्र तरीका है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। अगर आप अकेले हैं और बोर हो रहे हैं तो जाहिर है कि आप बुरी संगति में हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। देना शुरू कर दे आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और बरकत भी। आत्मज्ञान का मतलब यह एहसास होना है कि आप अब तक कितने बड़े मूर्ख थे। हर चीज यहीं ठीक आपके भीतर थी और आपको इसकी खबर तक नहीं थी। दूसरे लोग सिर्फ परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। वे कुछ बोल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे परेशान होना है या नहीं, यह विकल्प आपके पास होता है। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना वर्टिकल बार जिसने तुमको बनाया है।
वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सफलता तब मिलती है जब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। शिकायतों से घर नहीं चलता, उम्र चाहे जो भी हो कमाना पड़ता है। विचार और भावनाएं अलग अलग चीजें नहीं हैं। जिस तरह आप सोचते हैं वैसे ही आप महसूस करते हैं। अगर आप खुद को दुखी करना चाहते हैं तो आपको अंतहीन मौके मिलेंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कुछ ऐसा करेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। वह सब जो गतिशील है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जो निश्चल है सिर्फ वही हमेशा के लिए है। ध्यान असल में उस निश्चलता की ओर जाने व अस्तित्व का केंद्र बन जाने के बारे में है। सांसारिक चीजों से निपटने के लिए आपका तार्किक दिमाग काफी है, पर अगर आप उस आयाम में प्रवेश करना चाहते हैं जो आध्यात्मिक है तो यह किसी काम का नहीं है। सारे प्राणियों में से सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो भौतिक से परे के आयामों को खोज और जान सकता है। आपके शब्द ही आपकी मास्टर की हैं। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताले लगा भी सकते हैं। जहां भय समाप्त हो जाता है वहां से जीवन शुरू होता है। सिर्फ इरादे पालने से काम नहीं होते, इससे सिर्फ दिशा तय होती है। यात्रा तो आपको करनी ही होगी। आपकी जो भी जरूरतें हैं वो खुद ब खुद पूरी होंगी। अगर आप अपनी ऊर्जा को तीव्र और केंद्रित रखते हैं, गुरु की तलाश मत कीजिए। जब अज्ञानता का दर्द आपके अंदर चीख का रूप ले लेता है तो गुरु आपको ढूंढते हुए आ जाते हैं। स्वर्ग की इतनी ज्यादा बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने खुद को नर्क बना लिया है। कोई आपको कुछ अप्रिय बोलता है क्योंकि उनके अंदर कुछ अप्रिय हो रहा है। उनको आपके प्रेम व करुणा की जरूरत है, या फिर उनको आपसे थोड़ी दूरी चाहिए। खुद को इस अप्रियता के चक्र में मत फंसने दीजिए। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो सच्चे सतगुरु के बिना जमानत नहीं होती। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता। श्री कृष्णा कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। पहले लोग ये विश करते हैं कि आप दुनिया में सबसे सफल इंसान बने, और जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है। खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाह करम है, न तुम पर ज्यादा न हम पर कम है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। मंजिलें खुद राह दिखाती है, अगर ख्वाहिश बुलंद हो तो खुदा की रहमत मंजिल बन जाती है। कौन याद रखेगा हमें? इस दौरे खुदगर्जी में हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। मस्ती एक फकीर की, पढ़ा गई ये पाठ। गांठ में जिसके कुछ नहीं, उसके है बस ठाठ। वक्त के झांसे में मत आना, ये मुझसे भी यही कहता था, मैं तेरा हूं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।